तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो सभी लोग उस बड़े से गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, जो देखते हुए जोंग्योक कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोग अंदर से जिंदा वापस आ पाओगे। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सटरमिनेशन स्क्वाड जो होती है वो ब्यूटी पीक के ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन वहीं पे जो जोंग्योक होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। जो देखते हुए डैन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जोंग्योक से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा नाकारा और आलसी हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेके आता। जो सुनकर कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पैलेस मास्टर से मेरी एंगेजमेंट तोड़ने की बात की है, तो बस कुछ दिनों की बात है। जो सुनकर डैन कहता है कि आखिरकार तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा, जरा फिर से कहना। तो तभी जोंग्योक कहता है कि मैंने कहा कि मैंने पैलेस मास्टर से एंगेजमेंट तोड़ने की बात की है, और यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रखा है, ताकि वो इसके बारे में सोच सके। और वैसे भी तुम तो ऐसा ही चाहते थे ना। जो सुनकर डैन कहता है आखिरकार एंगेजमेंट तोड़ने का कारण क्या है। डैन कहता है कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। जो सुनकर डैन काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास यंग लीडर के टाइटल के अलावा कुछ भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि मेरी बहन तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जोंग्योक कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। डैन कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछताना होगा। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जिसके बाद वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे दो फियोंसे से माफी मांगनी होगी। पहली तो है योना, जिसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, वहीं पे दूसरी है येन, जो कि इस बॉडी की प्रीवियस ओनर की मंगेतर है, लेकिन मैं माँ चुनसोक नहीं हूँ तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उससे प्रॉपर अपोलॉजी मांगनी होगी। मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ में हमेशा से सिंगल ही रहना लिखा है। जोंग्योक वहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। जो महसूस करते ही वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये जो एनर्जी है वो सच में काफी ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से वो जल्दी से डैन से कहता है कि डैन जल्दी से भागो, लेकिन डैन समझ नहीं पाता है। वो जोंग्योक से कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जोंग्योक कहता है कि अभी मेरे पास समझाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ऊपर चलो। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा तेज हवा चलने लगता है, जिस हवा को बर्दाश्त करना सच में उन सभी लोगों के लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जो देखकर डैन कहता है ये तो क्लिफ पॉइंट है, लेकिन अभी तो समय नहीं हुआ है इसका चलने का, तो आखिरकार ये अचानक कैसे चलने लगा। जोंग्योक कहता है अभी बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, वरना हम काफी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन डैन देखता है बाकी सभी लोग जो होते हैं उस हवा के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, और उन सभी लोगों के हाथ छूट चुके होते हैं और वो सभी लोग हवा में लटक रहे होते हैं। जो देखकर जोंग्योक जल्दी से डैन से पूछता है कि आखिरकार तुम कब तक इस चीज को होल्ड कर पाओगे। डैन कहता है कि मैं बस कुछ ही समय तक इस चीज को होल्ड कर पाऊंगा। वहीं पे हम डैन को देखते हैं, जिसके लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर बाकी सभी लोगों का भी वेट होता है, और वो बाकी सभी लोगों का वेट उठाते हुए वहाँ पर क्लिप को पकड़े हुए होता है। जो देखकर जोंग्योक सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि डैन ज्यादा समय तक इस चीज को झेल पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे लोगों का वेट है, और साथ ही में रस्सी जो है वो पत्थर से घिसने की वजह से कभी भी टूट सकती है। जो सोचकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि अब ये करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो कहकर जोंग्योक वहाँ पर अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर ये रोंग काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि हे आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर अबेंडन कर देने वाले हो, छोड़ देने वाले हो। जो सुनकर जोंग्योक वहाँ पर एक इविल से स्माइल करता है। जो देखकर ये रोंग को अपना जवाब मिल जाता है। तभी जोंग्योक अपनी डेगर की मदद से उस रोप को काट देता है, जिसकी वजह से नीचे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए ये रोंग गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने यंग लीडर। जिसके बाद ये जल्दी से पीछे मुड़ते हुए अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि सीनियर ब्रदर जितनी जल्दी हो सके कुछ पकड़ लीजिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सभी सीनियर ब्रदर्स वहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं। जो देखकर तो ये रोंग पूरी तरह से घबरा चुका होता है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, अब हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। क्या हम सभी लोगों का अंत ऐसे ही होगा? लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ, ऐसी बेकार मौत तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। और ये कहते हुए ये रोंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि काश उसकी कोई मदद कर दे, वहाँ पर काश उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। वहाँ पर वो जो काफी ज्यादा से नीचे गिर रहे होते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। जो
जो देखकर ये रोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार हम रुक कैसे गए। लेकिन तभी कोई अचानक से उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जो देखकर ये रोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें बचा कौन रहा है। और तभी ये रोंग को अपनी आंखों के सामने काफी सारी पर्पल फ्लेम दिखाई देती है और इस पर्पल फ्लेम को देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये इंसान कौन है। लेकिन जैसे ही ये रोंग थोड़ा ऊपर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि ये पर्पल फ्लेम ब्लॉक कोई और नहीं बल्कि जोंग्योक होता है, जो देखकर ये रोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, यंग लीडर क्या ये आप है। लेकिन वहीं पे जोंग्योक उसे कहता है कि एक पागल कमीना, तुमने गिरने से पहले यही कहा था ना मुझे। तभी हमें ब्यूटी पीक के मिडल पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दूसरी स्क्वाड को भी ये पता लग चुका होता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है, जो देखते हुए पहला बंदा कह रहा होता है, ये एनर्जी तो विंड क्लिफ की है, मुझे नहीं लगता है कि नीचे बिल्कुल भी कुछ ठीक है। तभी वो स्कार वाला बंदा उस बंदे के पास आते हुए कहता है, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, हमें जल्दी से जाके उन सभी लोगों को नीचे बचाना होगा। जो सुनकर वो वहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, विंड क्लिफ की वजह से जो स्मोक है वो काफी ज्यादा से आगे बढ़ रही है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो अगले आधे से 1 घंटे में ये हम तक भी पहुँच जाएगी। अगर इस समय हम नीचे जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हमने यहाँ पर रेकलेसली एक्ट किया तो हमारी हालत भी उन सभी लोगों की जैसी हो जाएगी, जो कि आए तो थे यहाँ लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सभी लोग यहीं पे रुक के इंतजार करेंगे। जो सुनकर वो स्कार वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इस बारे में सीरियस तो हो ना। पहला वाला बंदा कहता है कि स्क्वाड लीडर इतने ज्यादा ताकतवर तो है कि वो इस धुंध से सरवाइव कर सकते हैं और बचकर आ सकते हैं, तो हमें उनकी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए कि आखिरकार हम कैसे यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। जो सुनकर वो स्कार वाला बंदा काफी ज्यादा भड़क चुका होता है उसके ऊपर। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, भले स्क्वाड लीडर अपने आप को बचा सकते हैं लेकिन उसके साथ हमारे 5 टीममेट भी है और साथ में वो पागल यंग लीडर भी है, हम सभी लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अगर ये धुंध और भी ज्यादा बढ़ गई तो उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और तुम कह रहे हो कि हम उन सभी लोगों को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दे। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे बचने की भी कोई गारंटी नहीं है। जो सुनकर वो स्कार वाला बंदा अपनी सोट को निकाल कर अपनी रस्सी को काटते हुए कहता है, अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो कहते हुए वो जाने लगता है, उसके पीछे पीछे 2 और लोग जाते हैं। जो देखकर उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता है, एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे लिए एक नया मिशन है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा कोई भी साथी मारा न जाए, हमें सभी लोगों को जिंदा वापस लेके आना होगा और यही हमारा नया मिशन होगा। जो सुनते ही सभी लोग जल्दी से अपनी सोट को बाहर निकालकर अपनी अपनी रस्सी को काटने लगते हैं और काफी जाते से नीचे जाने लगते हैं। वहीं पे जाते हुए वो बंदा कह रहा होता है, हमें हमारे हर एक टीममेट को सुरक्षित और सही वापस लेकर आना है। और यहीं पे अगले सीन में हमें जोंग्योक और ये रोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये रोंग जोंग्योक से कह रहा होता है कि यंग लीडर क्या आपको कुछ दिखा। जोंग्योक कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये फॉक्स सच में काफी ज्यादा डेंस है, मुझे जरा सा भी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अगर हम इसी तरह ऊपर की तरफ आगे बढ़ते रहे तो हम कभी भी अपनी पूरी लाइफ में भी ब्यूटी पीक के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं पे ये रोंग जोंग्योक से कहता है, मैंने सुना है कि जो इंसान भी आज तक ब्यूटी पीक के फॉग के अंदर फंसा है उनमें से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाया है। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कोई यहाँ से जिंदा बचकर वापस लौटा है या नहीं, लेकिन हमें यहाँ से जिंदा बचकर वापस निकलना है, चाहे किसी भी हालत पे। जो कहकर वो फिर ये रोंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते उससे पूछता है, लेकिन हकीकत तुम इतनी ज्यादा आसानी से कैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ पा रहे हो। ये रोंग बताता है कि मैंने पहले भी कई बार पहाड़ चढ़ा है, इसलिए मुझे पहाड़ चढ़ना आता है, लेकिन मैं बाकी सभी लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता था। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मन के अंदर जो डर है वो उसे ऐसा करने से रोकती है। तब ये रोंग जोंग्योक से कहता है, यंग लीडर अगर आप इतने ज्यादा ताकतवर है तो आखिरकार आप अपनी एबिलिटीज को छुपाते क्यों हैं? अगर आप अपनी एबिलिटीज को छुपाएंगे नहीं तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, या फिर ऐसा है कि आपको अपने से कमजोर लोगों को देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। जो सुनकर जोंग्योक को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके सर के ऊपर मारते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मार्शल आर्ट जो है वो सच में सभी चीजों को ठीक कर सकती है? तुम कभी भी ये बात को भूलना मत कि पावर जो है वो सभी चीजों को ठीक नहीं कर सकती है। अगर तुम्हें किसी का भरोसा जीतना है तो तुम्हारा सिर्फ ताकतवर ही होना जरूरी नहीं है। जो सुनकर ये रोंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन लोग हमेशा ताकतवर के ऊपर ही भरोसा करते हैं। जो सुनकर जोंग्योक वहाँ पर अपनी पर्पल फिल्म का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि कभी भी कोई पावर मुझे झुका नहीं सकती है, और डिमन कल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का भरोसा पाना किसी को मारने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। और यही कहकर जोंग्योक वहाँ पर अपनी पर्पल फिल्म्स का इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं
पर खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जोंगयोक और बाकी सभी लोग उस कोहरे से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।